अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम मौजूद है मुंबई के अंदर साबू सिद्दीक़ मुसाफिर खाने में, और आज यहाँ पर जमीयतुल उलमा हिंद की अरकान मजलिस की जो बड़ी मीटिंग हुई, और कल भी दो रोज़ का ये प्रोग्राम है। कल मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का और दीगर मज़ाहिब के लोगों का यहाँ पर ख़िताब होगा आज़ाद मैदान के अंदर। आज हमारे साथ साबू सिद्दीक़ मुसाफिर खाने में मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, जमीयतुल उलमा हिंद के बड़े ज़िम्मेदार और वायरल न्यूज़ लाइव के चीफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब मौजूद है। तो हम मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है इसकी नोयत क्या है और किस ताल्लुक़ से इतना बड़ा प्रोग्राम आज़ाद मैदान पर लिया जा रहा है। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 22 फरवरी 2020 बरोज़ शनिचर, और 23 फरवरी 2 दिन का मुंबई में यहाँ पर जमीयत उलमा की जानिब से कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। और आज 22 फरवरी को मजलिस मुंतज़िमा का इजलास था, जिसमें ख़ुद कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब यहाँ ख़ुद मौजूद रहे। और मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क के मौजूदा हालात को खुलकर तफसील से बयान किया। ऐसे ही CAA, NPR और NRC को लेकर भी जो खदशात है और आसाम में जिस तरीके से मामला सामने आए हैं, मौलाना अरशद मदनी ने आज की मजलिस में भी खुलकर इस चीज़ को बयान किया। और आइंदा कल आज जिस तरीके से पूरे मुल्क के जितने ज़िम्मेदार हैं, तमाम स्टेट्स, तमाम सूबों के तमाम यहाँ पर आज मौजूद रहे। आज बहुत बड़ा इजलास यहाँ पर हुआ, और आइंदा कल यानी 23 फरवरी 2020 को शाम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुंबई के तारीख़ी मैदान आज़ाद मैदान में जमीयत का इजलास होगा। मुल्क के मौजूदा हालात पर खुलकर बात होगी, और CAA, NPR और NRC किस तरीके से मुल्क को तकसीम करने वाला बिल है, किस तरीके से नफ़रतें फैलाने वाला बिल है, और किस तरीके से ये मुल्क को तोड़ देगा, इसको लेकर सारी बातें आज़ाद मैदान में भी आइंदा कल आएगी। और पूरे मुल्क को इस वक्त इंतज़ार है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी 23 फरवरी को CAA, NPR और NRC को लेकर क्या लाहे-अमल तय करते हैं और क्या आदेश देते हैं। जमीयत के अराकीन, मुंतज़मीन और ज़िम्मेदारों को जो पूरे मुल्क से आए हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं, कल पूरे मुल्क को इंतज़ार है। लेकिन जमीयत का मौक़िफ़ जो आज मौलाना के बयान से सामने आया है कि CAA, NPR और NRC ये मुल्क को तकसीम करने वाला बिल है, और आसाम में इसके बड़े बदतरीन नतीजे सामने आए हैं। इंशाअल्लाह जमीयत इस काले कानून की पूरी तरह से मुखालिफत करेगी, और इसके लिए हज़रत मौलाना अरशद मदनी जो लाए अमल तय करेंगे, जो आदेश, जो संदेश मौलाना हमको देंगे, जमीयत के तमाम अराकीन इस पर अमल ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल ये मुफ्ती साहब, जैसे आपने कहा कि NPR, NRC इस ताल्लुक़ से इसमें बात होगी, तो जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से NPR को लागू करने का ऑर्डर दिया है कि भाई 1 मई से जो NPR शुरू होगा, तो इसमें जमीयत उलमा और दीगर सियासी पार्टियों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, NPR के ताल्लुक़ से हमारा मानना है कि NPR आगाज़ है NRC का, इसलिए NPR की भी हम खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें लगता है कि हमारे कायद, हमारे रहनुमा NPR के ताल्लुक़ से मुखालिफत ज़रूर करेंगे, और NPR के मुकाबले के लिए भी वो हमको तरीक़ाकार बताएंगे। और हम महाराष्ट्र की सरकार से कहते हैं कि जैसे आपने CAA का विरोध किया या NRC का विरोध किया, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि इसमें हिंदू भाइयों को भी जड़ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि NPR, NRC का आगाज़ है, उद्धव जी ठाकरे NPR की भी खुलकर मुखालिफत करे। जी, ये थे मुफ्ती हारून नदवी साहब, जो अपने अंदाज़ में जो है तो NPR और NRC के ताल्लुक़ से कह रहे थे कि ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है।